नाम बताओ चाहिए। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अब चलते हैं। आज आपका पहला अध्याय क्लास 10th का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम सबसे पहले बेसिक चीज जान लिए हैं, उसके बाद से आपका चैप्टर के अंदर की छोटी छोटी बातें हैं उसको भी जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नवाली की तरफ निकलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रमेयिका क्या है, क्योंकि ये चैप्टर आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सबसे पहले हम प्रमेयिका समझेंगे। प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड तो एक्चुअली आपका गणितज्ञ जो थे, ज्यामिति का जो पिता है वो है, लेकिन प्रमेयिका क्या है इसी को हम सबसे पहले जानेंगे। तो उसका डिफिनेशन हम लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? लेमा बोलते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से होगा कि प्रमेयिका एक क्या है? सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ क्या होता है? सेगमेंट होता है, कथन होता है। और इसे एक अन्य कथन को कह रहा है कि अन्य कथन को, मतलब ये तो कथन है ही है, साथ साथ दूसरा कथन मतलब अन्य कथन को क्या करने के लिए? सिद्ध करने में क्या होता है? इसका प्रयोग करते हैं। मतलब ये तो प्रमेयिका तो खुद का एक कथन है ही है, साथ ही साथ दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए इसका हम क्या करते हैं बाबू? प्रयोग करते हैं। और उसे हम क्या करते हैं बाबू? प्रमेयिका करते हैं। ये आपको परिभाषा आपको जान लेना होगा। जब पेपर के अंदर पूछेगा कि प्रमेयिका क्या होता है तो आपका आंसर निकल के आएगा कि प्रमेयिका एक क्या है? सिद्ध किया हुआ क्या है? कथन होता है। और इसे एक अन्य कथन को क्या करना होता है? सिद्ध करने में इसका क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? कथन करते हैं, सॉरी प्रमेयिका करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? ठीक है, तो इसको समझेंगे सबसे पहले कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और क्या है? बी है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। ए और बी अर्थात धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 अर्थात अनंत तक के बीच की जितनी भी गिनती है वो सारे के सारे में से दो कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। और कह रहा है कि अद्वितीय पूर्णांक संख्या, अद्वितीय पूर्णांक संख्या, अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्या, अद्वितीय पूर्ण संख्या अर्थात पूर्ण संख्या। आपका पहला वीडियो जो भेजे थे उसमें ये मालूम किया गया था कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से शुरू होता है और आपका ये पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होता है। तो हम ये जानेंगे सबसे पहले कि पूर्ण संख्या में आपको 0 भी शामिल होगा, 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक की सारी संख्याएं इसमें शामिल होगी। पर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में दोनों में अंतर यही होगा कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी और पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होगी। चलते हैं। तो 0 से शुरू होने तो कह रहा है कि द्वितीय पूर्ण संख्या Q एवं R, ये दो आपकी यहाँ पे पूर्ण संख्या है। क्या क्या है? Q और R है। तो वो विद्यमान हो तो उसके बाद इसका क्या नियम होगा? तो इनका नियम होगा ये, यहां पर ध्यान दीजिएगा, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये इनका नियम है। किनका नियम है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम। ये बात को आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो जानी चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है। तो आपको यह मालूम हो जाना चाहिए कि A बराबर BQ प्लस R, जहां आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 0 ग्रेटर देन इक्वल R बट लेस देन B। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि 0 ग्रेटर देन इक्वल R, मतलब R का जो मान होगा वह 0 से क्या होगा? बड़ा होगा।
और क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल मतलब बराबर भी होगा, और बट लेस देन बी, लेस देन मतलब होता है छोटा, मतलब बी का मान जो भी आएगा वह क्या होगा, छोटा होगा, किससे, आर के। और उनका ये बराबर बी क्यू प्लस आर है, जो किस फॉर्मूला बनता है, तो आप लोग जानते होंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला पर इनका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जहां पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आपका भाज्य लेते हैं तो भाज्य हमारा क्या होगा बाबू, ए होगा, बी हमारा जो होगा वो क्या होगा, भाजक होगा, क्यू हमारा जो होगा वो क्या होगा, भागफल होगा, और आर हमारा जो होगा वो क्या होगा बाबू, शेषफल होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो ए का मान है वो भाज्य होगा, तो यहाँ पर देखिएगा जिसे भाग हम देंगे तो बीच वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, भाज्य होगा। जैसे ए भाग करेंगे हम किससे बाबू, बी से, तो कितना मत में जाएगा, क्यू मत में जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, आर, अर्थात ए के जगह पर क्या होगा, भाज्य होगा, बी की जगह पे आपका क्या होगा बाबू, भाजक होगा, और उसके बाद से यहाँ पे क्यू की जगह पे आपका हो जाएगा भागफल, और नीचे आपका आर की जगह पे हो जाएगा शेषफल। तो समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस प्रकार से नियम होंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए भाज्य को बताएगा, बी आपका भाजक को बताएगा, क्यू आपको भागफल बताएगा, आर क्या बताएगा, शेषफल बताएगा, जो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, आते हैं नीचे। उसके बाद एक छोटा सा परिभाषा और आपके बुक्स में है, एल्गोरिथम क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। चरणों मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है, बताना होता है, बनाना होता है। तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक क्या होती है, श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। उसको सिद्ध करने के लिए या उस समस्याओं से हल होने के लिए, हल करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह क्या कहता है बाबू, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, एल्गोरिथम कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब होता है कि हम किसी भी अंक का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप उसका करेंगे, हम तोड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे 2 और 5 का हम एचसीएफ निकालेंगे, 2 और 5 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 और 5 का एचसीएफ निकालने का मतलब हुआ कि ये अगर हम आप यहाँ पे बनाएंगे तो इस चीज को हम 2 से 5 में डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ होगा 1, फिर यहाँ 2 लेंगे, 2 एकम में 1 दूना 2 और 1 और आ जाएगा। मतलब ये आपका हुआ कि जब इसको हम बनाएंगे तो ये आपका पूरा एक स्टेप हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये एक दूसरा स्टेप हो जाएगा, और जब 2 स्टेप में हम बना लेंगे तो जाकर इसका क्या होगा, एचसीएफ का मान आ जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं, अब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का चालू होगा आपके लिए, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी के अनुसार क्या होगा, सॉल्व होगा। हम एक्सरसाइज में चलते हैं। आपका एक्सरसाइज प्रारंभ हो गया है, आपका पहला अध्याय वास्तु संख्या से। तो वास्तविक संख्या का पहला अध्याय जिसका एक्सरसाइज आपका होगा 1.1, और यहाँ से हम शुरू करेंगे
आपका पहला सवाल। और इसमें आपके सामने पहला जो सवाल दिया है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अभी हमने आपको इससे पहले आपको बेसिक बताया इसमें क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। एक एल्गोरिथम बताए थे अभी आपको कि एल्गोरिथम जो होता है वह चरण बाय चरण को सुपरिभाषित करता है। तो हम देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन एमपीवीआई और ये क्वेश्चन एमपीवीआई और ये क्वेश्चन एमपीवीआई, ये तीनों क्वेश्चन जो है लगातार आपके एग्जाम में 10 सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और तीनों क्वेश्चन एमपीवीआई। तो हम तीनों क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन का 135 और 225, इसको कैसे बनाएंगे याद रखेंगे। सवाल लेंगे नंबर 1 135 एवं 225। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। जब सॉल्व करेंगे पेपर के अंदर उत्तर ना लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा हल या अंग्रेजी में लिखिएगा सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो इस दोनों में 135 और 225 में सबसे पहले बड़ा कौन है? तो जो बड़ा होगा वह आपका A का मान होगा और जो छोटा होगा वो B का मान होगा। तो इसमें क्योंकि A जो होगा बड़ा होगा B से, A का जो मान होगा B से बड़ा होगा। तो जब A का मान B से बड़ा होगा तो इसमें हमारा जो बड़ा अंक क्या होगा? A होगा। A बराबर कितना होगा? 225। B बराबर होगा 135। जो दोनों में बड़े होंगे वह A के मान होगा और छोटा होगा वह B का मान होगा। तो इसमें 225 बड़ा होगा कितना से? 135 से। चलिए, अब इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ इधर रफ करेंगे इसका, पहले इसको हम रफ करेंगे। 135 में 225 से रफ करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो कितने मार्क में जाएगा ये आपका? 1 मार्क में भेजेंगे इसको। ये होगा 0। 12 में से आपका 3 निकालोगे 9 और यहाँ क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये आपका चरण 1 हो गया। चलते हैं, यहाँ लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम ले लेंगे यहाँ से। उनका नियम क्या था? A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर BQ प्लस R, इसमें जो बीच का जो मान होगा वह A का मान होगा, इधर वाला B का मान होगा, ये मान Q का मान होगा और नीचे क्या होगा? R का मान होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से जान लेना होगा। चलिए देखते हैं हम A का मान। तो A का मान आपको कितना है? 225। तो यहाँ लिखेंगे 225। B का मान जो होगा वो कितना होगा? 135। Q का जो मान होगा यहाँ पे 1 प्लस R का मान कितना होगा? 90। बनाएंगे इसको आगे। 135 में गुणा करेंगे। आपको मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग और गुणा करो, धन जोड़ दो और ऋण को लो घटाओ। तो पहले गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ करेंगे। प्लस 90, 225 जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा कितना? 225।
ये दोनों मान बराबर हो गए। लेकिन चूंकि यहाँ पे r का जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर हो जाएगा, r का मान 0 के बराबर होगा मतलब कट जाएगा, तो उसके बाद से चरण आगे नहीं जाएगा। यदि r का मान कोई ना कोई अंक आएगा मतलब r जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब स्टेप क्या होगा और आगे बढ़ेगा। चलिए ये चरण हमारा क्या होगा 1 होगा। अब आगे देखते हैं चरण 2। चरण 2, चरण 2 में इसका यहाँ रफ करेंगे हम लोग। इसका कितना होगा, ये आपको 90 ले लेंगे और यहाँ पे कितना है 135। ठीक है, इसको हम एक मार्क ले जाएंगे, 90 दूना 18 हो जाएगा, 90 3 एक मार्क ले चलिए। सबसे अच्छा 90 करने 90 5 करेंगे और कितना होगा 4, इतना हो जाएगा। इसको हम लेके आएंगे, ये बीच वाला जो होगा आपका ए का मान होगा, ये बी का मान होगा और ये क्यू का मान होगा, नीचे क्या होगा आर का मान होगा। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे रखेंगे यहाँ पे नियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान हमारा कितना होगा 135, बी का मान क्या होगा बाबू आपका, बी का मान जो होगा, एक चीज कर लीजिए, एल्गोरिथम जो है उसको न लेके प्रमेयिका कर लीजिए, प्रमेयिका सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा रहेगा आपका प्रमेयिका। से ठीक है, बी का मान आपका कितना होगा 90 गुणे क्यू का मान आपका हो जाएगा 1 और आर का मान कितना होगा 45। तो बनाएंगे 135 बराबर यहाँ हो जाएगा 90 प्लस कितना 45, 135 बराबर जो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 135, क्योंकि यहाँ भी आर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, मतलब आपका चरण आगे जाएगा। यहाँ पे चरण कितना 3, चरण 3 कितना लेंगे 3। चलिए चरण 3 में लिखेंगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा कितना 45 और ये कितना होगा बाबू 90, 45 गुना कितना होता है 90 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब यहाँ कट जाएगा तो यहाँ कहीं चरण 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उनका प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान आपका ये बीच वाला हो जाएगा, ये आपका बी का मान और ये क्यू का मान और ये मान आर का। तो लिखेंगे यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा आपका 90, बी का मान 45, क्यू का मान आपका कितना हो जाएगा 2 और यहाँ का मान क्या होगा 0। 90 बराबर 90 प्लस 0, 90 बराबर कितना होगा 90, क्योंकि अब यहाँ आर का मान क्या हो गया 0। जैसे आर का मान 0 हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पे HCF 135 225 का मान कितना हो जाएगा 45 और ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब दूसरा सवाल हम शुरू करेंगे और ये भी क्या है काफी एमबीपी आई है। चलिए उतार लीजिए और इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, दूसरा देखेंगे सवाल। दूसरा सवाल आपका है 196 एवं 38,220। अब इसमें आपको जानना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या गलती कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा।
सॉल्व करेंगे यहाँ से, लिखेंगे यहाँ पे a बराबर, यहाँ पर बताए थे कि a बड़ा होगा किससे, b से। a का जो मान होगा b से कभी बड़ा होगा तभी आप इसका HCF निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले आपका इसमें चुनाव ये करना है बात कि इस दोनों में a का मान कौन है, b का मान कौन है। और जब ये मालूम पड़ जाएगा कि a ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा होना चाहिए b के अपेक्षा, तो आपका a का मान क्या हो जाएगा, ऐसा है। और b का मान जो होगा वो कितना होगा, 196। तो यहाँ पर देख लेंगे 38,220 और 196। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक रफ करेंगे, यहाँ पे एक हम रफ लेंगे, 196 को बनाएंगे 38,220। ठीक है, तो ये आपका एक मार्क पड़ जाएगा। 12 में 6 हो गया, 6 होगा यहाँ, 17 में से आपका 9 हो जाएगा, 8 होगा। 17 में से 9 निकालेंगे, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 1, और आप यहाँ पे एक उतार देंगे 2। ठीक है, चलिए अब इसको आप ले चलेंगे 9 मार्क में, राइट कितना मार्क लेंगे, 9 मार्क। 9 6 के 54, 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 81 5 86, 6 8 9 9 8 कितना होगा, 17 होगा। मतलब आपका हो जाएगा 1764। 9 मार्क भेजेंगे बच्चे, और ये कितना होगा, 1764। ये कट जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना, ये भी कट जाएगा। और यहाँ 15 में से आप 6 निकाल देंगे तो आपका 9, और ये कितना हो जाएगा आपका बाबू, 12 से 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 0 का। ठीक है, फिर आप इसको 5 मार्क में भेजेंगे, ये भेजेंगे कि कितना होगा, 980, और एक हो जाएगा, कट जाएगा। ये एक स्टेप में ही बन जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ लिखते हैं बहुत अच्छे से। चरण क्या बाबू, 1 चरण का लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सबसे पहले हम ये जानेंगे बाबू कि इसमें a का मान आपका 1 हो जाएगा, b का मान ये होगा, q का मान ये हो जाएगा, और यहाँ पे किसका मान हो जाएगा, r का मान हो जाएगा। इनका नियम क्या था बाबू, a बराबर bq प्लस r। ये आपका कितना है, 38,220 है, और b का मान आपका कितना है, 196 है, गुणे q का मान यहाँ पर कितना है, 195 है, और r का मान कितना है, 0। ठीक है, इसे हम गुणा करेंगे, जब इसमें इसे गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 0। 38,220 में जोड़ेंगे, 38,220 हो जाएगा। ये आप यहाँ पर चूंकि r का जो मान होगा क्या होगा, 0 हो गया। बताए थे कि जब r का मान जब 0 हो जाएगा तो उसके बाद कोई स्टेप आपका नहीं चलेगा। ठीक है, चलते हैं, लिखने यहाँ पे HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF कमा 196 का आपका आंसर आ जाएगा कितना, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नंबर सवाल चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, और आपका तीसरा नंबर सवाल आपको बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो का 3 सवाल ही, और तीनों का तीनों काफी इम्पोर्टेंट। इस तीनों को ही आप लोग एक बेहतर तरीका से आप उसको बना के सीख लीजिए, क्योंकि तीनों में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में 3 नंबर का या 4 नंबर में या 5 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तीसरा क्वेश्चन आपका ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसको बता रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। सेम वही कंडीशन, 2 बनाए, तीसरा लिखेंगे 8 6 7 एवं 2 5 5। सेम कंडीशन वही होगा, सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे। चलते हैं बाबू, जब सॉल्व लिखेंगे तो सबसे पहले आपको बताया है कि a का जो मान होगा b से क्या होगा, बड़ा होगा, a ग्रेटर देन b। तो
ए का मान जो होगा वो आप कितना होगा वो बताओ। तो इसमें और इसमें आपका ए का मान ये होगा तो बी का मान ये होगा, क्योंकि ये इससे अपेक्षा ही बड़ा है तो कितना होगा बाबू। इसमें आप ए बराबर 8 6 7, बी बराबर कितना होगा 2 5 5। यहाँ पे 8 6 7 बड़ा होगा 2 5 5। चलिए अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे चरण, तो ले लेंगे यहाँ पे चरण 1 में, चरण 1 लेंगे तो ये कितना होगा बाबू 2 5 5 8 6 7। ठीक है, सबसे पहले इसको हम 3 वर्ग में जाएंगे तो 5 तरीका 15 के 5 और 5 तरीका 15 के 5 1 5 25 5 15 16 के 6 हाथ में 1 3 6 1 7। ये हो जाएगा कितना वर्ग में 3 वर्ग में गया। ये हो गया 2 0 और 1। ये आपका स्टेप 1 होगा। लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, चलिए उनका नियम क्या था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उनका नियम था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हमारा ए इसमें कौन होगा बीच वाला होगा, बी ए होगा, क्यू ए होगा, आर ए होगा। ठीक है, आप लोग पेपर के अंदर ऐसा सारे बात मत लिखिएगा, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। ए का मान कितना होगा 8 6 7 बराबर बी का मान आपका जो होगा वो कितना होगा 2 5 5 गुणे क्यू का मान कितना होगा वो 3 प्लस आर का मान यहाँ कितना होगा 102। अब बनाएंगे 8 6 7 बराबर इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 7 6 5 और 1 0 2। 8 6 7 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 8 6 7। चूंकि अभी आर का मान 0 बराबर नहीं है, मतलब स्टेप इसका आगे जाएगा तो आर बराबर आर नॉट इक्वल टू कितना होगा 0। अगला स्टेप लेते हैं हम लोग, यहाँ लेंगे चरण 2 लेंगे। चरण 2 लेने से पहले हम इसका रफ करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 102 225। इसको हम लेंगे 2 मार्क में, 2 दूनी 4 0 2 में 2 1 5 और 1 का होगा कट जाएगा। ये हमारा कितना होगा स्टेप 2। ठीक है, इसको हम लिखाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेंगे तो क्या होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यह हमारा क्या होगा बीच वाला a b q और यहाँ पे r। ठीक है, तो लेते हैं यहाँ पे 255, b का मान जो होगा 102, q का मान होगा 2 प्लस r का मान होगा 51। 2 5 5 बराबर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 0 2 प्लस कितना होगा 51। 255 बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255। चूंकि अब यहाँ भी r का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए r नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे चरण कितना 3, तो इसका भी कलर स्टेप लेंगे हम लोग 51 और ये कितना होगा 102। ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा कट जाएगा। मतलब यहाँ पे बीच वाला a b q और ये r। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लेंगे हम तो यहाँ पे कितना होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। एक मान आपका कितना होगा जी, एक मान 102, बी का मान कितना होगा 51, क्यू का मान यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस आर का मान यहाँ कितना होगा 0। 102 बराबर ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो 102 प्लस 0, 102 बराबर 102। चूंकि यहाँ पे बराबर
r का मान बराबर कितना हो गया 0 आ गया। अब यहाँ से स्टेप आपका आगे नहीं जाए, जब आपके यहाँ से स्टेप आगे नहीं जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका HCF लिखेंगे यहाँ पे, अतः HCF कितना कितना निकालना था हमका 8, 6, 7 एवं 2, 5, 5 का मान कितना आ जाएगा बाबू 51, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट पहले। ये बिल्कुल आपको उतारिएगा मत, इसको आप लोग बिल्कुल मत उतारना है, ये आप लोग इसको पेपर के अंदर कहीं भी लिखिएगा ही मत, ठीक है। तो आपका बस 3 क्वेश्चन आपको करा दिए इस वीडियो में, और तीनों का तीनों आपको बढ़िया से समझ लेना है, बना लेना होगा, और इसके बाद आपका अगला वीडियो कल आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना, जय हिंद।